बच्चों, हमें मिला है आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी की। बच्चों, ये है ए बी, ये समांतर है सी डी की। सी डी रेखा के कोण ए पी क्यू, ये जो कोण है बच्चों, ये हमें कितने डिग्री का दिया है? 50 डिग्री का। और कोण पी आर डी, ये है पी आर डी, ये कोण कितना है? 127 डिग्री का। तो बच्चों मुझे x और y ये दोनों ज्ञात करने हैं। तो बच्चों पहले जो हमें दिया है ए बी समांतर है सी डी की, तो इसका मतलब आपको पता है कि यहां पर अगर कोई दो लाइनें ऐसी है और एक तिर्यक रेखा है, तो उसमें एक ये कोण, इन्हें क्या बोलते हैं हम? एकांतर अंतःकोण। ये दोनों कोण बराबर होते हैं और इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां पर हमें कुछ ऐसा ही ढूंढना है जो हमें यहां पर दो रेखाएं दी है और उसके लिए दो तिर्यक रेखा है पी क्यू और पी आर। इनकी मदद से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो हम पहले ये लिख लेते हैं हमें दिया क्या है। दिया है ए बी समांतर है सी डी, कोण ए पी क्यू किसके बराबर है? 50 डिग्री। व कोण पी आर डी ये कितना बच्चों? 127 डिग्री। अब बच्चों पहले हम इसको देख लेते हैं। यहां पर ए बी लाइन ऐसे है, ये सी डी है, ये रेखा हमारी पी क्यू है ऐसे। तो बच्चों ये क्या होगी? तिर्यक रेखा हो गई। मुझे ये कोण निकालना है x और ये कोण दिया है 50 डिग्री। ये तिर्यक रेखा पर ऐसे अपोजिट कोण होते हैं, वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है। तो इसीलिए पहले मैं लिखूंगा क्योंकि ए बी समांतर है सी डी की, इसीलिए कोण x। बच्चों मुझे ये कोण निकालना है, मुझे पता ये कोण 50 डिग्री के बराबर है इस कोण के। तो जो चीज निकालनी होती है आप उसे लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, जो दी गई होती है उसे राइट हैंड साइड लिखिए। तो इसलिए मैंने x पहले लिखा, फिर मैं लिखूंगा ये कोण किसके बराबर है? ए पी क्यू, इसका नाम लिखा और फिर इसकी वैल्यू लिखी 50 डिग्री। यहां पर इसका रीजन लिख देते हैं कि एकांतर अंतःकोण, ये लिख दिया। अब बच्चों मुझे y ज्ञात करना है। ये तो आ गया आपका 50 डिग्री। अब बच्चों मुझे y ज्ञात करना है। y ज्ञात करने के लिए यहां पर हम फिगर को कुछ इस तरीके से देखें कि y किस लाइन पर है? इस लाइन और इस लाइन पर। अगर मान लो मैं इसको ऐसे कर दूं, ये जो लाइन है मेरी पी आर, यहां पर मुझे 127 डिग्री दिया और ये कोण इसमें से यहां पर ये y है और ये 50 है। तो बच्चों ये कैसे कोण हो जाएंगे? ये एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे क्योंकि एक रेखा पर ये इस साइड है, ये इस साइड है। तो उसकी वजह से हम y भी ज्ञात कर सकते हैं। तो y ज्ञात करने के लिए मैं क्या लिखूंगा बच्चों? क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के, इसीलिए बच्चों क्योंकि मुझे क्या निकालना है? y, और मुझे पता है ये पूरे का पूरा कोण किस कोण के बराबर है? इस 127 की। इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसीलिए मैं यहां पर लिखूंगा इस पहले कोण ए पी आर, ये किसके बराबर है? कोण पी आर डी। बच्चों ये है ए पी आर, इस कोण का पूरा नाम ए पी आर है और ये किसके बराबर है? इस
पी आर डी के बराबर है, जो कितना है 127 डिग्री। इसका भी रीजन क्या हो गया बच्चों, एकांतर अंतः कोण हो गया। अब बच्चों कोण ए पी आर किसके बराबर है, कोण ए पी क्यू, इस पूरे कोण में एक ये कोण है और दूसरा ये कोण है, ये दो कोण जुड़कर ही ए पी आर बनता है। तो मैं इसीलिए पहले लिखूंगा ए पी क्यू प्लस कोण क्यू पी आर, ये दोनों कितने 127 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। बच्चों ए पी क्यू ये कोण कितना डिग्री है, 50 डिग्री का है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 50 डिग्री प्लस कोण क्यू पी आर। इस क्यू पी आर का नाम भी दिया बच्चों, ये है वाई, ये कितना है 127 डिग्री। अब मुझे वाई ज्ञात करना है, तो वाई निकालने के लिए जो यहाँ पर प्लस में है, कौन सा प्लस, ये प्लस नहीं बच्चों, इसके आगे जो लिखा है प्लस, वो जो चीज इधर प्लस की है वो राइट हैंड साइड जाकर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 50 डिग्री हो गया। अब बच्चों 127 में से 50 डिग्री जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे 77 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर मैंने x निकाल दिया और यहाँ पर मैंने y ज्ञात कर दिया। तो आप इसीलिए लिख सकते हो x इक्वल टू 50 डिग्री, y इक्वल टू 77 डिग्री। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को के x और y निकाल सकते हैं।